हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं गीता जायसवाल। आशा करती हूं कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। इसका कारण ये है कि आज मैं जा रही थी पार्क में, तो कोई मेरे घर के पास से ही कोई पीछा करने लगा। कोई यही 22-24 साल के कोई लड़का लौंडा होगा जो मेरा पीछा करने लगा। जैसे मैं सोसाइटी के जो पार्क है मेरा, मैं उस गेट पर पहुंची और वहां से पहुंच के मैंने पलट के देखा तो वो बंदा रास्ते में रुक के मोबाइल पे किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। फिर मैं गेट पर ही थोड़ी देर खड़ी हो गई, तभी भी वो बंदा मेरे तरफ देख के बात कर रहा है। उसके बाद मुझे शक हुआ कि ये बंदा यहाँ तक आया जो मैं घर से निकली और मेरे घर के पास से ही मेरा पीछा करते आ रहा है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। जब मैं वापस आ रही थी, मैंने सोचा कि इसी रास्ते से जा रही हूँ और मैं उससे पूछती हूँ, उस बंदे को पकड़ के, कि मेरा पीछा क्यों कर रहा है। जैसे उस बंदा ने देखा कि पलट के महिला वापस आ रही है, वो बंदा एक गाड़ी के पास जाकर छिप गया और उसके बाद वहां से गायब हो गया। ये इसलिए हो रहा है, और इससे पहले भी मुझे कई बार प्रयास किया गया है मुझे अगवा करने की, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिस बलात्कारी के ऊपर, और जिस बलात्कारी ने बच्चियों का बलात्कार किया था, वो यही काम करवाता है, वही मुझे उठाने की सुपारी देता है। और वो आज पहली बार नहीं, वो कई बार मेरे साथ ऐसा कर चुका है। पुलिस में ये सारी चीजें बोलने के बाद से वो कहते हैं आपका वहम है और कुछ नहीं। उस बलात्कारी को पता है कि इस महिला को सब कुछ पता है। उस समय उस बलात्कारी ने लगातार उन महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया। अरे छोटे छोटे बच्चियों को, एक 5 महीना का जो बच्ची थी बेचारी, अभी अभी तो दुनिया में आई थी, वो दूध मुही बच्ची जो माँ के दूध पी रही थी, उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उस बलात्कारी के लिंग नहीं घुसा तो उसने उंगली घुसा दिया, ये बीच वाला उंगली घुसा दिया उस बेचारी के प्राइवेट पार्ट में। मतलब इतना दरिंदगी उसने किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे कभी कभी लगता नहीं, मुझे विश्वास है कि उस बंदा ने मेरे साथ भी बलात्कार किया होगा, किया है। बट यही है, मेरे पास सबूत नहीं है तो हर कोई कहेगा झूठी बोलती है। उस मकान मालिक ने ऊपर किराए पर सबको दे रखा था, नीचे राशन के दुकान खोल रखा था, और आपको पता है वो बंदा बोलता था मेरे यहाँ से ही राशन और दूध जो भी है ले जाओ। जब उसके यहाँ से मैं दूध लेकर आती थी ना, तो उस दूध के पिन्नी थैले में नशा के दवाई इंजेक्शन द्वारा उसमें सिरिंज से भर देता था। जब हम दूध लेकर आते थे, जब जाते थे दूध लेने दुकान में, नीचे सुबह आते थे, जाते थे दुकान में दूध लेने, तो दूध को ढूंढता था जैसे स्पेशल किसी को दूध देना हो। कई बार हमारी नीचे से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर ले जाते दूध, उसका जो सिरिंज घुसा होता था वहां से दूध गिरते गिरते कम हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो दूध गिर गया, गलती से हाथ से छूट गया, और उस दूध को कुत्ता बिल्ली किसी ने सूंघा तक नहीं। उस दूध में नशा था। इस बलात्कारी ने इतना दरिंदगी किया वहां हर किराएदारों के साथ में कि मैं बता नहीं सकती। और आज उस बलात्कारी को लगता है, वहां से हम बहुत पहले ही खाली कर चुके थे, लेकिन अभी भी उस बलात्कारी को लगता है मुझे देखकर कि कहीं मैं उसके लिए खतरा न पैदा कर दूं। इसीलिए वो बलात्कारी बार बार मुझे उठवाने की, मुझे अगवा करवाने की प्रयास में रहता है। तो दोस्तों, मैं फिर से आऊंगी और मैं अपना ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी, वहां नहीं तो कहीं और सही। इसी ब्लॉग के जरिए आप सभी तक मैं हर वो खबर के आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।